हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप हैरान होंगे कि आज मैंने अपने ब्लूम टीवी के लिए वीडियो कुछ और तरह की मैं बना रहा हूँ। मेरा यूँ समझें कि ये पहला व्लॉग होगा ब्लूम टीवी के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि मैं किसी जंगल में बैठा हुआ हूँ। ये दरअसल जंगल भी इसे कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा दरख्त है। इसको पीलू का दरख्त या जाल कहा जाता है। आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। जिस इलाके में मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पर पीलू के काफ़ी दरख्त हैं। आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ये सख्त गर्मी के मौसम में जब बारिशें कम होती हैं, बारिशें नहीं होती हैं, तब ये कुदरती तौर पर बिल्कुल ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। आप ये देखिए, बिल्कुल हरा भरा हो गया जाल का दरख्त। ठीक है ना। इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। इसको तक ऊँट बड़े शौक़ से खाते हैं जाल को। और इसके अलावा इसके जो इसकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जो हम मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार में बिकता है तकरीबन आजकल। जो पैकिंग वाले आ रहे हैं वो 30, 40, 50 तक का बिकता है, और दूसरा वो 20 रुपए का, 30 रुपए तक बिकता है। तो वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, मतलब तिब से जो वाबस्ता लोग हैं, वो कहते हैं कि बजाय आप टूथब्रश इस्तेमाल करने के, आप जाल की जो जड़ होती है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी बानिस्बत उसमें। क्योंकि टूथपेस्ट में उन्होंने ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपकी दिल, शरीयानों और मुख्तलिफ़ चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो आपके जाल के दरख्त की जो रूट है, जड़ है, उसका अगर मिसवाक करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि आपके एक तबीब ने बताया था कि इसमें जो आप जाल की रूट यानी कि उसके जो मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके दांतों में खाने के ज़रात फंस जाते हैं, तो वो जड़ इस्तेमाल करने की वजह से वो कुछ देर बाद वो खुद ब खुद अंदर गल जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। इसका ये फ़ायदा है, और इससे दांत मजबूत भी होते हैं। लेकिन आज हमारा मकसद था इसकी जड़ और बाकी चीज़ें दिखाना नहीं, इसके फ्रूट्स के बारे में आपको बताना था। ये देखें, ये इसके ऊपर फ्रूट्स लगना शुरू हो गए हैं, और ये छोटे छोटे ये पीलू के बिल्कुल तैयार हैं। ये सख्त गर्मी के मौसम में ये मीठा है, ठीक है ना। इसमें दो रंग होते हैं, येलो कलर का, और दूसरा बिल्कुल ये जामनी रंग के होते हैं, जिस तरह फालसे होते हैं। ये फालसे से थोड़ा छोटा होता है। फालसा थोड़ा बाहर से नरम तो होता है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा उसकी गुठली बड़ी होती है। इसकी बड़ी नहीं होती गुठली। ये इसकी गुठली थोड़ी सी कड़वी कड़वी जायका देती है। जाल के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितने सारे दरख्त हैं, और ये इसको ऊँट बड़े शौक़ से खाते हैं। आप देखें तो सामने ये ऊँट का एक रेवड़ जा रहा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। आप देखें, ये ऊँट का, ये सामने ऊँट जा रहे हैं। ये ऊँट इनको बड़े शौक़ से खाते हैं, ये उनकी खुराक है। जब इधर इस इलाके में ये देखें, बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है सिवाय इन जाल के दरख्तों के। बड़े बड़े यहाँ पर टीले बने हुए हैं। मैं टीले पे चढ़ के आपको दिखाता हूँ, आप भी हैं। ये जैसे कोई पहाड़ी नुमा जगह होती है। ये इसको पता नहीं कुदरती तौर पे। व्यूअर्स, वीडियो में बना रहा था, वीडियो का तसलसल इसलिए रुक गया क्योंकि जब मैं टीले पे चढ़ रहा था तो सख्त गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। मेरे शूज़ भी इस वक्त इतनी गर्मी है कि गर्म हो चुके हैं, और मोबाइल गर्म होने की वजह से मोबाइल ने मैसेज दिया कि भाई अब बस इसको बंद कर दें और वीडियोस ना बनाएं और डिवाइस को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, हॉट हो चुकी है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऊपर आप देख सकते हैं, सर के ऊपर तेज़ धूप और सख्त गर्मी का मौसम है। मई का महीना चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये मैं एक टीले के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। तो ये पीछे आप देखें मेरे, ये सारे जाल के दरख्त आपको नज़र आएंगे। वो ऊँट भी, अगर शायद आपको नज़र आ रहा हो, ऊँट भी यहाँ पे हैं। और ये ऊपर मैं टीले के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। शायद मेरी आवाज़ भी आप तक कम पहुँच रही होगी,
आप ये देखें, ये जाल के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से अब नीचे उतर रहा हूँ। अब आपको मैं बताता चलूँ कि ये देखें, ये एक और पीलू लगा हुआ है। ये थोड़े थोड़े इसलिए हैं कि ये अभी इसके मौसम की शुरुआत है। ये मैंने जैसे आपसे कहा था कि जामनी कलर के होते हैं ये देखें, जामनी कलर में हमें वो मिल गए हैं जो पीलू आपको मैंने बताया था। ये बहुत नरम होते हैं, इनको आराम से तोड़ना होता है। अगर ज़्यादा सख्ती से तोड़ा जाए तो ये आप यहाँ पे इसके ना फट जाते हैं बाहर से, जो इसकी जेली है। तो ये मीठे भी होते हैं और अभी ये इनकी शुरुआत है। ये बहुत थोड़े थोड़े लगे हुए हैं यहाँ पे। ये भी इधर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो जाल की झाड़ियाँ हैं, इनमें जो आप कह सकते हैं इसको वुल्फ और फॉक्स, लूमिया और भेड़िए, उनके भी घर होते हैं इधर। और जिसको हम अपनी ज़बान में शेख कहते हैं, जिसके कांटे होते हैं, उनके भी यहाँ पे घर होते हैं। उन्होंने अंदर टनल बनाए होते हैं, सुराख निकाले होते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इधर देखेंगे, ये यहाँ पे थे, अब यहाँ से ये लोग इन्होंने शिफ्ट हो गए हैं गर्मी की वजह से किसी और जगह पे, नहीं तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा थे। ये वाली जगह है ना, इधर भी थे और इस जगह पे भी थे सुराख, अब इनके ना बंद हो चुके हैं। और इसके अलावा जो इसके जो मिसवाक होता है, वो इसकी ये वाली जड़ें होती हैं। ये वाली जड़ें आप देख रहे हैं ना, ये जड़, इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये अगर आप बाज़ार से ना लेना चाहें तो यहाँ पे बड़ी तादाद में होती हैं। ये जनूबी पंजाब के इलाकों में स्थल, दामान और राजनपुर, डेरा गाजी खान के जो बंजर ज़मीन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पाई जाती हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी अपनी शायरी में पीलू पकियाने की एक काफ़ी लिखी थी, जिसको सरिया मुंतालिकर ने खूबसूरत अंदाज में गाया था। आप ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं इधर। ये ऊँट यहाँ पे अपनी खुराक तलाश कर रहे हैं। ऊँट बड़े शौक़ से इसको खाते हैं, हालांकि इसको कोई और जानवर ना बिल्कुल नहीं खाता। ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऊँट ही इसको खाते हैं। और कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है, इसको ना पानी लगाना पड़ता है, ना खाद देनी पड़ती है। ये उनके लिए मुफ्त का घास है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जाल की जो लकड़ी है, ये भी बड़ी कीमती है। हालांकि इससे आग नहीं जलाई जाती इस लकड़ी से, लेकिन इस लकड़ी से जो आपके चिप बोर्ड बनते हैं, जिससे आप फर्नीचर की डिज़ाइनिंग करते हैं घरों में, जो अलमारियाँ वगैरह बनाते हैं, ड्रेसिंग के लिए जो अलमारियाँ बनाते हैं, या दुकानों पर काउंटर और उनके बाकी चीज़ें रखने के लिए, डिस्प्ले के लिए जो आप सौदा शेल्फ रखते हैं दुकानदार, उनके जो चिप बोर्ड होते हैं लकड़ी के, वो इसकी लकड़ी से बनते हैं। इसकी लकड़ी का बुरा बनाकर उसको एक यानी कि कह सकते हैं बोर्ड की शक्ल दे देते हैं। जी व्यूवर्स, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरा मोबाइल फिर गर्म हो गया था, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा, मैं एक बहुत बड़े ऊंचे टीले पर चढ़ा हूँ जो उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। तो मैंने सोचा आपको जो वुल्फ हैं उनके घर दिखाए जाएं। आपको मैं दिखाता हूँ। अब मैं ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें और ये वाला देखें। ये गीदड़ और जो भेड़िए हैं उनके और शेर के घर बने हुए हैं। ये इस तरह यहाँ पे ऊंचे टीलों में रहते हैं और जाल के दरख्तों में बड़े बड़े सुराख बना के निकलते हैं। लेकिन मुझे ये डर है कि ये यहाँ पे निकल आए तो मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप को भी महफूज रखना है। आप ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ना हो कि यहाँ से अंदर से निकल के मेरे ऊपर हमला ना कर दें। तो मैंने इससे भी बचना है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो यहाँ पे जो ऊंची जो झाड़ी है ना, यहाँ पे जिन्नात भी होते हैं। तो जिन्नात भी हमला कर सकते हैं। ऐसी घनी झाड़ियों में जिन्नात भी रहते हैं और होते हैं।
اور مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہاں پہ جنات نکل آئے تو میرے اوپر حملہ نہ کر دیں. یہ آپ کو میں نے دکھائی ہے, یہ بہت اونچا ٹیلا تھا. اس کے علاوہ آپ ادھر ہیں یہ بہت زیادہ یہ جال کے درخت ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ والا جو ہے نا اونچا ہے بہت اور گھنا بھی ہے. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے بلوم ٹی وی کو یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے. ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیو محنت کر کے اور دور دراز علاقوں میں جا کے بنائیں. اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کیجئے گا. ٹک ٹاک پر نیچے ہم لنک دے دیں گے ڈسکرپشن میں. اور اس کے علاوہ جو فیس بک ہے آپ کے سامنے ہوگی, اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا. بہت بہت شکریہ. کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ نے کبھی پیلو کھائے ہیں, ٹھیک ہے, اور کس طرح کا مسواک استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.